नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के अध्याय संख्या 6 को पढ़ रहे थे। केंद्र सरकार के विभिन्न भागों को अपने जान रहे थे। व्यवस्थापिका हमने पूरा पढ़ लिया है, जिसके बारे में जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इस बुक में आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमने सब कुछ पढ़ा है व्यवस्थापिका के बारे में। उसके बाद अपनी चर्चा कर रहे थे कार्यपालिका और उसके कार्यों के बारे में या उसके अंगों के बारे में, जिसमें हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया है। अभी हमारा जो विषय चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं हमने। तो कार्यपालिका का जो जैसे कि क्या है, वैधानिक अध्यक्ष या वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से वास्तविक प्रधान मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को माना जाता है। प्रधानमंत्री कह लीजिए, लोकसभा का मुख्य नेता कह लीजिए, या फिर क्या है जो कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रधान कह लीजिए। यह स्थिति है भारत के प्रधानमंत्री की। एक हिसाब से राष्ट्रपति जिन शक्तियों का वैधानिक रूप से अधिकारी है, जो शक्तियां राष्ट्रपति को वैधानिक रूप से प्राप्त हैं, उन सभी शक्तियों का वास्तविक उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और प्रधानमंत्री इसके अलावा भी अन्य बहुत से कार्य करता है, उसकी अन्य शक्तियां होती हैं, जिसके बारे में अपने अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री के पद के बारे में हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के पद के लिए अनुच्छेद संख्या 74 के लिए में बताया गया है। अनुच्छेद संख्या 74 आर्टिकल 74 में इसके बारे में चर्चा की गई है कि प्रधानमंत्री का पद क्या होगा, उसके पास अधिकार क्या होंगे, उसके पास शक्तियाँ क्या होगी, उसको पद दिलाएगा कौन या पद की नियुक्ति कौन करेगा, या पद की नियुक्ति या जो प्रधानमंत्री चुना जाएगा उसके चुनने का तरीका क्या होगा, वो सब चीज़ें अनुच्छेद संख्या 74 में बताई गई है, आर्टिकल 74 में। तो चलिए चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री के पद के बारे में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अपना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है वह एक सांसद पद वाला व्यक्ति चुना जाता है, ठीक है। सांसद कह लीजिए या फिर एमपी कह सकते हैं, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उनमें से किसी एक को चुना जाता है। जैसे क्या है, लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करके, प्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा। सांसद चुने जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, लोकसभा के जो क्षेत्र हैं वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद चुने जाते हैं, ठीक है। अब जो सांसद चुने जाते हैं उनमें से किसी एक पार्टी के नेता को क्या है, प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी हमारे संविधान में इस प्रकार से व्याख्या की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति स्वयं करेगा, ठीक है। अब भारत में क्या है, संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक व्यवस्था है, जैसा कि अपने जानते हैं। तो संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण क्या है, जो लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उस पार्टी के किसी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। या फिर क्या है, राष्ट्रपति को चुनना पड़ता है, उसको प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के लिए बाध्य है, या उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बताया था, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किसके द्वारा है, राष्ट्रपति के द्वारा है, प्रेसिडेंट के द्वारा है। तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से भी प्रधानमंत्री को चुन सकता है। तो यह प्रधानमंत्री के नियुक्ति की पद्धति रहती है। कौन बन सकता है, जो क्या हो योग्यता क्या होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की जो योग्यताएं हैं वो सारी योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। उसके उपरांत क्या है, राष्ट्रपति उन नेताओं में से किसी एक को चुनता है
अब देखिए संसदात्मक व्यवस्था है जिसके कारण लोकसभा में बहुमत जिस पार्टी को प्राप्त होता है, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, उसके पार्टी के किसी एक मुख्य नेता को प्रधानमंत्री के द्वारा रूप में राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, उसको चुनना भी राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। लेकिन यह स्थिति है भारत की कि राष्ट्रपति क्या है, बहुमत प्राप्त नेता को चुनने के लिए बाध्य है, लेकिन संविधान के अनुसार वह क्या है, सविवेक प्रकार से यानी अपनी मर्जी से किसी एक को चुन सकता है परिस्थितिवश। लेकिन ऐसा क्या है, करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर परिस्थितिवश जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है उस पार्टी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया जाए तो क्या होगा, दूसरी पार्टी जो है वो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसको हटा देगी, जिसके कारण फिर लोकसभा भंग होने का खतरा रहता है। तो इसी कारण से क्या है, राष्ट्रपति लगभग हमेशा क्या किस नेता को चुनता है, जिस नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह प्रधानमंत्री के पद के रूप में चुन लिया जाता है। तो यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंधी चर्चा थी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए दो चीज़ें या दो बातें विशेष रहेंगी कि एक तो क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन होगा, राष्ट्रपति। दूसरा, राष्ट्रपति किसको चुनेगा, संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री चुनने के लिए बाध्य है। और नोट लगा के लिख लेना कि विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने सविवेक सविवेक से भी प्रधानमंत्री चुन सकता है। तो बच्चों यह सिस्टम रहेगा प्रधानमंत्री के चयन हेतु या नियुक्ति हेतु। क्या होगा कि प्रत्यक्ष वोटिंग के द्वारा जनता द्वारा क्या है, सांसद चुने जाते हैं पहले, और जिस पार्टी की सांसद संख्या ज़्यादा होती है, जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत ज़्यादा प्राप्त होता है, उस पार्टी में के किसी नेता को राष्ट्रपति चुनता है। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में वह अपने सविवेक से प्रधानमंत्री को चुन सकता है। तो यह प्रधानमंत्री के नियुक्ति संबंधी कार्य था। अभी बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियाँ और अधिकार के बारे में।
कार्य शक्तियाँ तथा अधिकार। तो देखिए, कार्य शक्तियों और अधिकार के बारे में अगर चर्चा करें, फंक्शंस पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो मंत्रिपरिषद का निर्माण करने का कार्य होता है। प्रथम कार्य क्या होता है? मंत्री परिषद का निर्माण करना। देखिए, प्रधानमंत्री चुने जाने के तुरंत बाद, यानी उसके बाद जो पहला कार्य किया जाएगा प्रधानमंत्री जो चुना गया है उसके द्वारा, ठीक है, मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, उसको शपथ दिला दी गई है, तो क्या करेगा? सबसे पहला जो कार्य है उसके द्वारा किया जाएगा वह होगा कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। उसके द्वारा प्रथम जो कार्य किया जाएगा वह क्या किया जाएगा? अपनी मंत्रिपरिषद का वह निर्माण करेगा। ठीक है, यह उसका पहला कार्य होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए वह मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य रखना चाहता है, कौन कौन नेता होंगे। ठीक है, यानी अपनी मर्जी के नेता चुनेगा वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के लिए, और कितने होने चाहिए संख्या भी डिसाइड कौन करेगा? प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा। कौन कौन से मंत्री होने चाहिए यह चीज़ भी डिसाइड किसके द्वारा की जाएगी? प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, यानी एक तो यह क्या होगा? प्रथम कार्य, प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद का यह प्रथम कार्य होगा। ठीक है, और वह निर्णय लेगा कि कितने तथा कौन कौन से मंत्री होंगे। ठीक है, उसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि मंत्रिपरिषद जो वो है अपने लिए निर्माण कर रहा है, जिस मंत्रिपरिषद का जो उसके कार्य में सहायता करेंगे, उसमें कितने तो संख्या में होने चाहिए और कौन कौन से व्यक्ति होने चाहिए जो उस मंत्रिपरिषद के लायक है या नहीं। यह प्रधानमंत्री के द्वारा पहला कार्य किया जाता है चुने जाने के बाद। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कार्य करेगा वह होगा मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करना। मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करना या विभागों का परिवर्तन करना, यह उसका दूसरा कार्य होता है। क्योंकि सर्वप्रथम वह क्या करता है? मंत्रिपरिषद चुनता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कि मंत्रिपरिषद के अंदर कौन कौन से सदस्य होंगे या कितने सदस्य होंगे वह डिसाइड करता है प्रधानमंत्री। अब मंत्रिपरिषद जो चुनी गई है उसमें जो मंत्री होंगे उनमें क्या किया जाएगा? विभाग बांटे जाएंगे अलग अलग। हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती है उसमें राष्ट्रपति इन मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और यह चीज़ हमने पहले ही जान ली है कि राष्ट्रपति क्या है? वैधानिक प्रधान है। वास्तविक कार्य किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। तो जिसके कारण क्या होगा? मंत्रियों में जो विभाग बांटने का कार्य है वह वास्तविक रूप से व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, एक तो विभागों का बंटवारा करेगा, या अगर विभागों में परिवर्तन करना है यानी मंत्रियों को दूसरे विभाग सौंपने हैं या किसी मंत्री को से विभाग की अध्यक्षता दोबारा छीननी है या लेनी है, तो यह कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य तो मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मंत्रिपरिषद क्या होती है यह समझ लीजिए। मंत्रिपरिषद उन विशेष मंत्रियों का समूह होता है जो क्या होते हैं? विभागों के अध्यक्ष होते हैं अलग अलग,
और उनके द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग विभागों को संभाला जाता है। ठीक है, जो क्या है सिर्फ लोकसभा के सदस्य मात्र न होकर वह बहुत से अलग अलग विभागों के अध्यक्ष होते हैं और उन्हें संभालते हैं। ठीक है, तो यह सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होते, लोकसभा के अध्यक्षों में से कुछ भाग अलग होता है। राज्यसभा के भी हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के सदस्य हों, राज्यसभा के सदस्य भी मंत्रिपरिषद का हिस्सा हो सकते हैं। तो प्रथम कार्य तो यह रहेगा और उसके बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करने का या परिवर्तन करने का कार्य दूसरे नंबर पर होगा। ठीक है, तो यह 2 कार्य होते हैं प्रधानमंत्री के। उसके बाद इन 2 कार्यों को करने के बाद, यानी ये तो सबसे पहले कार्य है ही, ये तो करना ही है उसको। उसके बाद देखिए कि मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करने का कार्य करेगा। मंत्री परिषद के कार्य संचालन का कार्य भी किसके द्वारा संपादित किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यानी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व और मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। ठीक है, यानी एक तो क्या है मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व। ठीक है, क्योंकि सभापति तो वह होगा ही होगा मंत्रिमंडल का या मंत्रिपरिषद का। दूसरा, कार्यों का संचालन करेगा, जो भी वहाँ कार्य होंगे वो उसकी देखरेख में होंगे, उसकी अध्यक्षता में होंगे, उसके नेतृत्व में होंगे। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यसूची या एजेंडा में रखें। ठीक है, बैठक के विषय क्या होंगे, जो प्रधानमंत्री की कार्यसूची के या एजेंडा के भाग हैं। ठीक है, तो यह तीसरा कार्य होता है, यानी यह सबसे विशेष या महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ तक तो क्या है सिर्फ चुना जाना है, उनको विभाग बांटने हैं। यहाँ से क्या है वास्तविक कार्यों का संचालन शुरू होता है, जिसमें क्या है जो मंत्रिपरिषद की बैठकें होती हैं उनमें मंत्रिपरिषद एक तो उसका सभापति होता है। ठीक है, सारे कार्यों का संचालन वह करेगा। अब उसमें जो कार्य पे विचार होंगे या किसी विषय पे विचार होंगे, वो कार्य कौन से होंगे या विषय कौन से होंगे, बैठक के विषय या कार्य वही होंगे जो प्रधानमंत्री की कार्यसूची के भाग होंगे या फिर प्रधानमंत्री के एजेंडा या मैनिफेस्टो के क्या है भाग होंगे। उन्हीं विषयों पर क्या है विचार किया जाता है मोस्टली, या फिर कोई तात्कालिक कारण रहा है उन चीज़ों पर, या फिर जो नवीनतम समस्याएं हैं उनके ऊपर क्या है इनके द्वारा कार्य संचालन किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यह था मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। इसके बाद का जो कार्य होगा उसमें क्या है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। यानी प्रधानमंत्री क्या होता है सबसे मुख्य नेता होता है। ठीक है, नेतृत्व का उसका कार्य होता है, लीडरशिप का कार्य करता है। इसीलिए लीडरशिप के कार्य में सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या रहता है, वह है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। यानी प्रधानमंत्री क्या है एज ए लीडर वहाँ पर पेश होता है। ठीक है,
लीडरशिप उसको सौंपी जाती है, दल का नेता होता है वह, तो वह क्या करेगा, शासन के जो विभिन्न विभाग होंगे उनमें समन्वय स्थापित करेगा। ठीक है, क्योंकि शासन की पद्धति तभी अच्छे से चल सकती है जब उनमें आपसी फूट ना हो, आपसी सहायता, समन्वय और कल्याण की भावना से अगर कार्य करेंगे तभी क्या है, कार्य का संचालन किया जा सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री के कार्यों में एक मुख्य कार्य यह भी है कि जो अलग अलग विभाग हैं, यानी मंत्रिपरिषद थी हमारी, उसके अलग अलग विभागों के अलग अलग नेता थे, उनको अलग अलग विभाग बांटे गए हैं। उन सभी विभागों में यह समन्वयता बनी रहे, सभी मिलजुल कर कार्य करें। किसी का अगर वाद विवाद है तो उसमें क्या है, कार्रवाई करके शांति स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है, जिससे समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। ठीक है, क्या, ताकि क्या हो, सभी एकता के साथ या फिर एक इकाई के रूप में कार्य करें। सभी अलग अलग बंटकर कार्य करेंगे तो कार्य पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, यह चीज़ एक लीडर के रूप में क्या है, प्रधानमंत्री को पता होनी चाहिए, और यह उसका कार्य रहता है कि सभी को वह क्या है, इकाई के रूप में, एकता के में जोड़ के रखे, उनको यूनाइटेड रखे, और यूनाइटेड रखेगा तभी क्या है, बाकी कार्यों का संचालन किया जा सकेगा। इसीलिए जो मुख्यतः कार्य हैं उनमें एक मुख्य कार्य यह भी है कि विभिन्न विभागों के समन्वय को स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। उसके बाद है जो अगर का कार्य है वह है लोकसभा का नेता। लोकसभा का नेता, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री जो है वो चुना कैसे जाता है, सांसद के रूप में चुना जाता है पहले जनता द्वारा, प्रत्यक्ष वोटिंग के द्वारा, प्रत्यक्ष मतदान विधि के द्वारा क्या है, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, और उनमें से कोई प्रधानमंत्री बनता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, वह लोकसभा का सदस्य है। ठीक है, और लोकसभा में भी क्या है, उसी प्रकार से चुने हुए लोग हैं जिस प्रकार से वह चुना गया है, और लोकसभा का सदस्य होते हुए वह सबसे मुख्य पद पर स्थापित है। इसके कारण वह क्या कहलाता है, लोकसभा का नेता कहलाता है। ठीक है, यानी आगे का जो कार्य रहता है उसका कार्य संख्या 5 जो है वह है लोकसभा के नेता के रूप में, यानी प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है। ठीक है, और कानून निर्माण के समस्त कार्य में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। ठीक है, कोई भी कानून निर्माण हो, कानून निर्माण में नेतृत्व करने का कार्य किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। यानी लोकसभा में कोई बिल या विधेयक पास होना है, वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देशानुसार तैयार किए जाते हैं। ठीक है, एक वार्षिक बजट यानी धन विधेयक भी, ठीक है, वार्षिक बजट तथा अन्य सभी विधेयक या कानून या जो भी संविधान के भाग हैं वो सारे के सारे कार्य किसके नेतृत्व में किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जाते हैं। उन सभी दोनों दलों के नेता के रूप में या लोकसभा का विशेषकर नेता के रूप में वह कार्य करता है, और उसी के निर्देशानुसार, उसी के नेतृत्व के अंतर्गत क्या है, सभी कानूनों का निर्माण किया जाता है। चाहे वह वार्षिक बजट हो, वार्षिक बजट भी क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा सलाह मशवरा करके मंत्रिमंडल में विचार विमर्श करने के बाद तैयार किया जाता है, या फिर अन्य किसी भी प्रकार का विधेयक है, किसी भी प्रकार का कानून है, उन सभी के ऊपर चर्चा प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार और उनके नेतृत्व में की जाती है। तो यह कार्य क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद है छठा कार्य जो है वो होगा राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच में संबंध स्थापित करता के रूप में। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल, ठीक है, दोनों इम्पोर्टेंट भाग हैं कार्यपालिका के। तो राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच में संबंध स्थापित करता।
आगे का जो कार्य रहता है प्रधानमंत्री का वह रहता है कि जो मंत्रिमंडल है जिसका निर्माण उसने किया है, जिसको शपथ राष्ट्रपति ने दिलाई है, और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति है देश का वैधानिक प्रधान है, उनके मध्य समन्वय बना रहे ताकि किसी भी प्रकार के कार्य में कोई भी प्रकार की रुकावट ना आए। यानी इसको अपने देखते हैं तो क्या होगा कि सार्वजनिक महत्व के मामले जितने भी हैं पर राष्ट्र के प्रधान के से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट कार्य होंगे, देश से संबंधित कार्य योजनाएं होंगी, उनका जो संदेश है वो पहुंचाने का कार्य राष्ट्रपति तक कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, वैधानिक प्रधान तक बात पहुंचाने का कार्य वास्तविक प्रधान द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी मंत्रिमंडल द्वारा बनाई गई योजनाएं हैं, विशेष कार्य पद्धति है, उन सभी के विचार जो हैं वो पहुंचाने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। किसके पास पहुंचाने का? राष्ट्रपति तक पहुंचाने का। इसके बाद वही जो प्रधानमंत्री होगा वही राष्ट्रपति को क्या है? मंत्रिमंडल के निश्चयों से परिचित कराता है और साथ ही साथ वहाँ वही राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। यानी एज ए मैसेंजर वह कार्य करता है, मीडिएटर का रूप में कार्य करता है। कैसे कि चाहे वो राष्ट्रपति के निर्देश हों, सुझाव हों, चाहे मंत्रिमंडल के कार्य हों, उनके द्वारा बनाई गई कार्यविधि हो, चाहे उनके द्वारा बनाई गई कार्य योजनाएं हों, उन सभी चीज़ों का जो एक दूसरे तक आदान प्रदान करवाने का कार्य है, यानी बीच में संपर्क स्थापित करने का कार्य जो है राष्ट्रपति का और मंत्रिमंडल के बीच का, वह कौन करेगा? हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कार्य रहता है प्रधानमंत्री का अंतिम कार्य के रूप में, वह है विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करना, यानी प्रधानमंत्री इन सारे कार्यों के अलावा पद प्रदान करने का भी कार्य करता है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति सहविवेक से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। यानी एक प्रकार से ये कार्य तो किसका है? राष्ट्रपति का है। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि राष्ट्रपति क्या है? एक वैधानिक प्रधान मात्र है, तो उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वह किसके द्वारा परामर्श लेकर किया जाएगा? राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री से परामर्श लेकर यह कार्य संपादित करता है। यानी जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं जिनके बारे में पढ़ा था हमने कि राष्ट्रपति उन सभी की नियुक्ति करता है, चाहे आलेख परीक्षक है, चाहे लोक सेवा संघ का जो अध्यक्ष है उसके, या विभिन्न मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, या फिर महान्यायवादी है यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उन सभी की नियुक्ति प्रधानमंत्री के विचार विमर्श के उपरांत ही राष्ट्रपति करता है। तो यह सारे कार्य प्रधानमंत्री के रहते हैं। एक बार शॉर्ट में दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो क्या है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करना सबसे पहला कार्य है। प्रधानमंत्री बनते ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और फिर बाद में उन मंत्रिपरिषद के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है या विभागों का परिवर्तन करता है प्रधानमंत्री। इसके बाद मंत्रिपरिषद के कार्य संचालन का कार्य भी वही करता है। जितने भी कार्य होंगे, चाहे जितनी भी योजनाएं बनाई जाएंगी, वो प्रधानमंत्री की कार्यसूची के अनुसार बनाई जाएंगी और कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री उनका क्या है? सभापतित्व करता है, नेतृत्व करता है। उसके बाद है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, यानी ये जो विभाग अलग अलग विभाग बांटे गए थे मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, उन सभी विभागों में क्या बना रहे? समन्वय बना रहे। वो सभी विभाग एकता या इकाई से कार्य करते रहें, एक यूनाइटेड तरीके से कार्य करते रहें। इस बात का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है शासन के विभिन्न, ये हो गया कार्य संचालन हो गया, विभिन्न समन्वय स्थापित। लोकसभा का नेता के रूप में, ठीक है, लोकसभा के नेता के रूप में विशेष कार्य होता है, क्योंकि जितने भी कानून निर्माण होते हैं, चाहे वार्षिक बजट हो या अन्य प्रकार के जितने भी विधेयक पास होने हैं, वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और निर्देशानुसार पास किए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच में संपर्क स्थापित करने का, संबंध स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और जितने भी देश के क्या है विशेष पद हैं, उन सभी पदों की नियुक्ति करवाने में भी वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है, निर्देश देता है, जिसके द्वारा